आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल जन्माष्टमी आती है और आती रहेगी। हम भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि आखिर कब आएंगे श्री कृष्ण। लेकिन अब श्री कृष्ण कभी नहीं आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। एक महान लेखक ने क्या खूब लिखा है, जिसे मैं अपने शब्दों में सुना रहा हूं। ध्यान दें और गौर करें। घर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है। मेरी तो कभी पूजा पाठ या कर्मकांड में रुचि नहीं रही, लेकिन मुझे भारतीय संस्कृति के असंख्य नायकों में कृष्ण सबसे प्रिय लगते रहे हैं। कल देर रात तक इस अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में सोचता रहा। अपने समय की स्थापित परंपराओं से हटकर चलने वाला ऐसा महामानव जिसने अपने कालखंड को अपने इशारों पर नचाया। उसने शांति की भूमिका भी लिखी और युद्ध की पटकथा भी। उसमें निर्माण की परिकल्पना भी है और विनाश की योजना भी। अथाह मोह भी है और असमित वैराग्य भी। पत्नियों की भीड़ भी है और प्रेम का एकांत कोना भी। सोचते सोचते नींद आ गई तो सपने में कृष्ण जी आए, हाथ में बांसुरी और होठों पर मंद मुस्कान। प्रणाम कर मैंने कहा, प्रभु, देश में आपके जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। लोग आस लगाए बैठे हैं कि कलयुग में आप इस भारत भूमि में एक बार पुनः अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करेंगे। तो बताइए ना, कब आ रहे हैं आप? कृष्ण हंसे, कहा, वत्स, तुम्हारे भारत की मेरी यात्रा द्वापर युग तक ही ठीक थी। तब धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे अधर्मी कौरव पक्ष का विनाश कर धर्मराज युधिष्ठिर को सत्ता सौंपनी थी। अब परिस्थितियां बदल चुकी है। तुम्हारे कथित भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही के मूल में कपट और अधर्म है। दोनों ही तरफ कंसों, शकुनियों, धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और दुशासनों की भीड़ है। ये सभी लोग अलग होकर भी वस्तुतः एक ही है। यहाँ अधर्म ही अधर्म के विरुद्ध खड़ा है। कभी युद्ध हुआ तो अधर्म ही अधर्म से लड़ेगा। अधर्म ही मरेगा और अधर्म ही मारेगा। अधर्म ही जीतेगा और अधर्म ही हारेगा। भारत में जब कहीं धर्म बचा ही नहीं रह गया तो मुझे फिर से यहाँ महाभारत रचने की क्या आवश्यकता है। ये सभी सत्ताधारी और सत्ताकामी लोग स्वयं महाभारत रचेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, इस देश के आमजन के लिए। इन दोनों पक्षों के मोहपाश में बंधकर सत्य, न्याय, समता, भाईचारे, धर्म, प्रेम और करुणा का मार्ग भूलकर लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। अब ऐसा ही होगा अधर्म का विनाश। लेकिन हाँ, यदि तुम भारतीयों में अब भी थोड़ी अंतरात्मा बच रही हो तो उसमें झांककर कभी अपने इस कन्हैया की प्रेम की बंसी अवश्य सुनना। इस अराजक समय में तुम्हारे सुख, शांति और उन्नति का कोई मार्ग यदि निकलेगा तो वो यहीं से निकलेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश के साथ आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।